गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इनेट इम्यूनिटी देखा था बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें हमें बच्चों, तो ये हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। हम लाइफ टाइम के दौरान इन्फेक्शंस होता है, वैक्सीनेशन के दौरान एक्वायर करते हैं। ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी होती है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एक बार इन्फेक्ट कर गया है, वैक्सीनेशन इन्फेक्ट कर गया, तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती हैं और उस एंटीबॉडी को बना करके रखती हैं। ठीक, जब नेक्स्ट टाइम अगेन इन्फेक्शन होता है तो क्या करती हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम अगेन जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेजी से एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके उसको किल कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल्स हो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था हमने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं, एवनली वर्टिब्रेट्स में होती हैं, इनकी मेमोरी होती हैं। मेमोरी इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पहला फीचर क्या हो जाएगा, मेमोरी होंगी, स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिसिटी होती है। मतलब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, ये अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग स्पेसिफिक होती हैं। मतलब मान लेते हैं एक जैसे वैक्सीनेशन होता है, पोलियो वायरस की वैक्सीन हम देते हैं, तो पोलियो वायरस का एंटीबॉडी जब पोलियो का इन्फेक्शन होगा तभी काम करेगी। डिप्थीरिया की देते हैं एंटीबॉडी, तो डिप्थीरिया के लिए काम करेंगी। ठीक, दूसरा इनका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा फीचर क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या है बच्चों, यह डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। मतलब डिफरेंट जो रोग कारक है, जो भी डिसीज कॉज करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, पैथोजन कहेंगे। इसके अलावा थर्ड फीचर क्या हो जाएगा इनका, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड फीचर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस कर सकती हैं। मतलब ये हमारी बॉडी का टिश्यू है और ये अनदर बॉडी का टिश्यू है, उसको डिफरेंशिएट करके ही क्या करती हैं, एक्शन करती। चौथा फीचर क्या हो जाएगा बच्चों, मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी। मेमोरी पर ही बेस्ड होता है, क्या होता है, टू टाइप का रिस्पॉन्स होता है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, या एनामिनिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब क्या है इसका, समझते हैं बच्चों। मान लेते हैं हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस, एक हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस एंटर किया बॉडी में बच्चों। इस डायग्राम से समझते हैं हम। इस डायग्राम से समझते हैं बच्चों, तो हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर किया, तो उसको सबसे पहला हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको पे स्लोली रिस्पॉन्स करेगा। कैसा रिस्पॉन्स करेगा, स्लोली रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी। एक साइड हम क्या लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं, दूसरे साइड एंटीबॉडी लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम एंटीजन हुआ, उसको आइडेंटिफाई किया, देन एंटीबॉडी बनाया, फिर इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर कुछ दिनों बाद अगेन क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन होता है, सेम एंटीजन एंट्री करता है, सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है। ये सेकेंड टाइम होता है। कौन सा होता है, सेकेंड टाइम होता है। पहले टाइम मान लेते हैं ए एंटीजन एंट्री किया, दूसरे टाइम भी ए एंटीजन एंट्री किया। इस टाइम जो इम्यून सिस्टम होगा वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा,
मोर रैपिड रिस्पॉन्स करेगा और इंटेंस रिस्पॉन्स करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी अथवा एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी बनी थी वो कैसी थी बच्चों, स्लो रिस्पॉन्स था। इसे क्या बोला था हमने, स्लो इम्यून रिस्पॉन्स, और उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले टाइम जब भी कोई एंटीजन क्या करता है, एंट्री करता है, तो उसको सबसे पहला हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है, देन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो इसके कारण क्या होता है, टाइम लग जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ठीक, इसलिए हम वो स्लो होता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो वो क्या होता है, वो उसके अगेंस्ट मेमोरी पहले से ही फॉर्म होती है, तो क्या करती, रैपिडली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं एंटीजन की। अब मान लेते हैं कोई दूसरा बी एंटीजन फर्स्ट टाइम आया तो उसके अगेंस्ट फिर से स्लो रिस्पॉन्स होगा, लेकिन सेम अगेन दोबारा बी एंटीजन आएगा तो फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ में आया क्या है बच्चों। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से कंपोज्ड होता है, उसकी बात करेंगे। थर्ड लाइन डिफेंस में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी बात करेंगे बच्चों। तो थर्ड लाइन सेल्स में लिम्फोसाइट आती हैं। लिम्फोसाइट में 2 टाइप्स की सेल आती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एंड लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। हमने देख चुके हैं ये चीज ऑलरेडी। इसके अलावा मैं एक दो चीजें और बताता हूं बच्चों, वो क्या है, वो हम बताता हूं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बच्चों। किसके बारे में बताता हूं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें बच्चों, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है इनमें होस्ट का ही इम्यून सिस्टम क्या होता, एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी फॉर्म करता है। तो इनमें होस्ट इम्यून सिस्टम है वही क्या होता है, एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी बनाएगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें बच्चों, तो इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी जो है, रेडीमेड एंटीबॉडी एंट्री करवाते हैं बॉडी के अंदर, एंट्री इनसाइड द बॉडी, ठीक बच्चों। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, इसमें पहला क्या था, इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम नॉट एक्टिवेट। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने पैसिव इम्यूनिटी में, इसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडी क्या करते हैं, हाँ, एंट्री करवाते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम में, या हाँ जिसको इन्फेक्शन हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव में क्या आ जाएंगे, यदि नेचुरल की बात करें तो इन्फेक्शन हो जाएगा, दूसरा वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव में वैक्सीनेशन करते हैं तो क्या होता है उसमें हम लाइव अथवा किल्ड वायरस को, लाइव अथवा इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस को या बैक्टीरिया को या पैथोजन को हम बॉडी के इनसाइड एंट्री करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। अगेन जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है बच्चों,
एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों, हम इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें हाँ एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें बच्चों तो पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, हम रेडीमेड एंटीबॉडी एंट्री करवाते हैं बॉडी के इनसाइड। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वैक्सीनेशन करते हैं, जो है हम इन्फेक्शन हो जाए तब एंटीबॉडी बनेंगी। यदि हम इसका इफेक्ट देखें, एक्टिव का इफेक्ट जो है, एक्टिव का इफेक्ट क्या होगा, उस बैक्टीरिया वायरस के लिए क्या बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। तो ये कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिक इफेक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चों, लॉन्ग लास्टिक इफेक्टिव होता है, लॉन्ग लास्टिक इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, यदि हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इफेक्ट जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब जब इन्फेक्शन हुआ तभी टाइम को होगा, अगेन नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें फिर से एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। इनमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी बन जाती है, मेमोरी प्रेजेंट्स होती हैं, इनमें मेमोरी absent होती हैं बच्चों। ठीक, इनमें कोई भी स्मृति नहीं बनती है। अब इनमें क्या है, जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, देन इन रिस्पॉन्स होगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लैग फेज प्रेजेंट होगा। क्या होगा, लैग फेज प्रेजेंट होगा। इसमें लैग फेज absent होता है। क्यों, क्योंकि हम पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, हमारी डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगी। ठीक, अब हम एक्टिव इम्यूनिटी उसी पर्सन को देंगे जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। यदि वीक इम्यून सिस्टम है तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी को, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन यदि हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को, पैसिव इम्यूनिटी जो है ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हम उस पर्सन में देते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वीक इम्यून सिस्टम में देते हैं पैसिव इम्यूनिटी को। देखो बच्चों, यदि हम एक्टिव को हम क्या करें, हम एक्टिव इम्यूनिटी के केस में वैक्सीनेशन कर दें, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी उनके पर्सन में कर दें जिनमें इम्यून सिस्टम वीक है, तो क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक, बल्कि एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस हुआ। अब एक्टिव के हमने 2 टाइप बताए थे, एक हमारा नेचुरल था, एक हमारा आर्टिफिशियल था। नेचुरल में क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल में इन्फेक्शन कोई हो रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी का केस हो जाएगा। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, वैक्सीनेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स होती हैं, लाइक पोलियो वायरस वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन्स आती हैं कि नहीं बच्चों। यदि हम बात करें एक्टिव, ये भी अगेन 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल में हो जाएगा लाइक कोलेस्ट्रम, मदर के इनसाइड एंटीबॉडी बनती हैं, कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होती हैं। दूसरी कौन सी हो जाएंगी, आईजीजी एंटीबॉडी, ये क्या करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा बच्चों, आर्टिफिशियल में हो जाएंगे लाइक कि हम स्नेक ने काट दिया और हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल में बोलेंगे। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, ये हमारा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हो गया। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम किस किस से कंपोज्ड होता है। ठीक, देन आगे हम बात करेंगे।
सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों? इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो हमारा इम्यून सिस्टम किस किस से कंपोज होता है बच्चों? हमारा इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे, लिम्फॉइड टिश्यू होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे, लिम्फॉइड टिश्यू होंगे बच्चों, और लिम्फ सेल्स होंगी, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक एंटीबॉडी। ये सब क्या बनाएंगे? हमारा इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। अब लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं 2 टाइप के होते हैं बच्चों। लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है? बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं। लेकिन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें बच्चों तो इसमें क्या आते हैं? इसमें लाइक स्प्लीन आ जाएगा, टॉन्सिल्स आएंगे, पेयर्स पैचेस आ जाएंगे। ठीक, ये सब क्या आएंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा कहते हैं, टॉन्सिल्स सॉरी टॉन्सिल्स, और क्या होगा बच्चों? पेयर्स पैचेस, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट्स होते हैं। ये सब किस में आएंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। देखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पास क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इमेच्योर लिम्फॉइड्स टिश्यू जो होते हैं डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं या फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पास डिफ्रेंशिएशन के बाद पहुँच जाते हैं। लाइक बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन, लिम्फॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? लाइक लिम्फोसाइट सेल्स, इनका सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। थाइमस में क्या होता है? मैचुरेशन होता है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे लिम्फोसाइट की। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बोन मैरो में हुआ। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी ऑर्गन है। अब इसका मैचुरेशन यदि बोन मैरो में ही हो रहा है तो बी लिम्फोसाइट बोलेंगे। यदि इसका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे लिम्फोसाइट प्लस एंटीजन। लिम्फोसाइट में 2 टाइप होते, एक हमारी होती हैं टी लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं बी लिम्फोसाइट। ठीक, अब एक लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं, दूसरे जो है किस में हेल्प करती हैं? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। तो लिम्फॉइड टिश्यू किस फॉर्म में होता है? माल्ट में होता है। किस फॉर्म में होता है? माल्ट के फॉर्म में होता है। तो लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट के फॉर्म में होता है और ये हमारे ये हमारे बॉडी का 50% पार्ट बनाता है। बॉडी का 50% पार्ट बनाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले एक और चीज़ देखते हैं, देन आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में क्या हुआ बच्चों? बोन मैरो में लिम्फॉइड सेल या लिम्फॉइड प्रिकर्सर का फॉर्मेशन हुआ। लिम्फॉइड प्रिकर्सर का फॉर्मेशन हुआ। प्रिकर्सर्स का फॉर्मेशन हुआ। लिम्फॉइड प्रिकर्सर का फॉर्मेशन हुआ। इसमें
लिम्फॉइड प्रिकर्सर यदि थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं तो टी सेल कहते हैं, यदि बोन मैरो में जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बी सेल कहते हैं। बोन मैरो में जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बी सेल कहते हैं। यदि टी सेल कहेंगे उन्हें बी सेल कहेंगे। ठीक बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, टी सेल आगे डिफ्रेंशिएशन करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल, जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक, और बी सेल क्या बनाती हैं, डिवीजन करके मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती हैं और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करती हैं। प्लाज्मा सेल आगे डिफ्रेंशिएशन करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई एंटीबॉडी। ये सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा सेल करती हैं। ठीक, तो अब देखो, बोन मैरो ने लिम्फॉइड टिश्यू बनाया, लिम्फॉइड टिश्यू थाइमस में जाकर क्या हुई, टी सेल बना, थाइमस में जाकर टी सेल बनाया और बोन मैरो में जाकर बी सेल बनाया। बी सेल 4 टाइप की होंगी, बी सेल 2 टाइप की होंगी, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। टी मेमोरी सेल ये क्या करेंगी, मेमोरी का फॉर्म करके रखेंगी। टी सप्रेसर सेल खुद की टिश्यू को डिस्ट्रॉय ना कर दें, उसके लिए क्या आएंगी, टी सप्रेसर सेल आएंगी। नेक्स्ट कौन सी आएंगी, टी किलर सेल अथवा साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये क्या रिलीज करती हैं, लिम्फोटॉक्सिन से रिलीज करती हैं, परफोरिन रिलीज करती हैं। तो परफोरिन रिलीज करती हैं जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल को जा करके क्या कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है सेल वॉल में, जिसके कारण क्या होता है, उनका लाइसिस हो जाता है। ठीक, तो ये टी सेल किस में हेल्प कर रही हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं। जबकि बी सेल किस में हेल्प करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, एंटीबॉडी कैसे होती हैं। अब कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, तो कोई भी एंटीजन आया तो क्या हुआ, एंटीजन आया, एंटीजन को कौन डिटेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा। कौन सी सेल द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन आएगा, किससे बाइंड होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहाँ कौन कौन सी हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं एंड मैक्रोफेज हैं। डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। अब ये एंटीजन किसको जाकर एक्टिवेट करेगा, ये एंटीजन जाकर एक्टिवेट करेगा हमारे थाइमस को या टी सेल को एक्टिवेट करेगा। टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो टी सेल डिफ्रेंशिएशन करके 4 टाइप की सेल बनाएंगी और साथ में टी सेल जो थाइमस है या टी सेल है वो किसको एक्टिवेट करती हैं, बी सेल को। और टी हेल्पर सेल भी किसको एक्टिवेट करती हैं, बी सेल को। किसके प्रोडक्शन के लिए, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो बी सेल किस में हेल्प करती हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं। जबकि टी सेल किस में हेल्प करेंगी, साइटोकाइंस अथवा लिम्फोकाइन का फॉर्मेशन करेंगी और हेल्पर सेल बनाएंगी। और किस में हेल्प करेंगी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगी। ठीक बच्चों, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, तो देखो बी सेल मैच्योर फंक्शन सेल्स हुई। इनने क्या बनाया, एक मेमोरी सेल बनाई, दूसरा इफेक्टिव प्लाज्मा सेल बनाया। इफेक्टिव प्लाज्मा सेल आगे 5 टाइप की एंटीबॉडी बनाती हैं। कौन कौन सी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी, आईजीई और आईजीजी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हैं। ठीक बच्चों, तो हम नेक्स्ट अब किसकी बात करेंगे, हम इसके बाद बी सेल किसका फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं,
एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जबकि टी सेल किस में हेल्प करेंगी हमारे, टी सेल हमारे हेल्प करेंगी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक, तो और मैंने ये भी बता दिया कि जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल्स, उनको क्या बोलते हैं, मैच्योर बी सेल कहते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इम्यून सेल। इम्यून सेल के क्या क्या फंक्शन है। मेमोरी सेल, मेमोरी सेल का काम क्या है, ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए मेमोरी बना के रखती हैं, और जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो क्विक रिस्पॉन्स देती हैं, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल स्पेसिफिक एंटीजन्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा हम देखे थे टी सेल। टी सेल क्या करती हैं, टी सेल का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है, उन्हें मैच्योर अथवा टी सेल अथवा इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल कहते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाती हैं और वहाँ सिचुएटेड होती हैं, और वहाँ 4 टाइप की सेल बनाती। कौन कौन सी बहुत बताया था मैंने, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या टी किलर सेल भी बोलते हैं उनको। दूसरी हो जाएंगी टी सप्रेसर सेल, और तीसरी टी मेमोरी सेल, चौथी हो जाएंगी टी हेल्पर सेल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो कोई भी एंटीजन फ्री जो है फ्री सर्कुलेटिंग एंटीजन हमारे प्लाज्मा या फ्लूइड में प्रेजेंट हैं, तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करता, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रिकॉग्नाइज करती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज एंड बी लिम्फोसाइट, ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों कहते हैं बच्चों, इसका रीजन समझो। जो एंटीजन है उसको क्या होती है, ये सेल बाइंड करती हैं इन सेल से, और ये सेल कर क्या करती हैं, उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऑन द सरफेस ऑफ टी सेल बच्चों, टी सेल की सरफेस पर एक मार्कर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, उसे क्या बोलते हैं हम, सीडी मार्कर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीडी मार्कर कहते हैं। सीडी मार्कर 2 टाइप का होता है, CD4 सेल्स एंड CD8 सेल्स। CD4 जो होते हैं किस में प्रेजेंट्स होते हैं, टी सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं, T4 या T8 सेल भी कहते हैं। ठीक, तो CD4 किस में प्रेजेंट्स होता है, टी हेल्पर सेल में प्रेजेंट्स होता है बच्चों। और CD4 टी हेल्पर सेल का काम क्या है, उस एंटीजन को पहचानना है। ठीक, और टी हेल्पर सेल किसको जाकर के एक्टिवेट करता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को, और टी मेमोरी सेल, टी प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा, किसके लिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। टी हेल्पर सेल साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करता है और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है बच्चों। साइटोटॉक्सिक सेल्स पर कौन सा मार्कर होता है, CD8 मार्कर्स होता है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं। फैगोसाइटोसिस जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, मैक्रोफेज द्वारा किया जाता है। मैक्रोफेज 2 टाइप की होती है, मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर में आती है न्यूट्रोफिल्स टर्म दिया जाता है, मोनोन्यूक्लियर में आ जाएंगे कैपिलरी टिश्यू वगैरह में जो होते हैं, कुपर सेल्स इन लीवर, माइक्रोग्लिया इन पेन, कनेक्टिव टिश्यू, ऑस्टियोक्लास्ट, ये मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट यहाँ तक हो गया कि नहीं। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम हमने बता ही दिए, 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जो क्या करते हैं, मतलब सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनका मैचुरेशन होता है। ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट इज कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो एंड थाइमस जो है ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आ जाएंगे, स्प्लीन, लिम्फोसाइट, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएंगे। प्राइमरी लिम्फॉइड वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पास क्या होता है, स्टेम सेल का मैचुरेशन होता है या डिफ्रेंशिएशन होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं
जो किस में कन्वर्ट होते आते हैं, फंक्शनल लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होकर के वहाँ माइग्रेट करते स्टोर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। स्प्लीन क्या है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो दी डायफ्राम। इसमें क्या होते हैं स्प्लीन में लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो माल्ट होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जस्ट म्यूकोसा में प्रेजेंट्स होता है, रेस्पायरेटरी एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट्स होता है, और ये 50% पार्ट बनाता है ह्यूमन बॉडी का। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्वेश्चन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है बच्चों, बोन मैरो है। कौन है, बोन मैरो है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये एमबीबीएस में दिया हुआ है, साइटोकाइंस वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना नहीं। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे, एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, टू टाइप, मतलब H2L2 दो चैन से बनी होती हैं, दो टाइप की चैन से बनी होती हैं, और टोटल नंबर में 4 होती हैं। 2 लाइट चैन होती हैं और 2 हैवी चैन होती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, H2L2 कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, H2L2 कहते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, हम देख चुके हैं, बी लिम्फोसाइट करती हैं। ये क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड एंटीजन से बाइंड होकर उनको डीन्यूट्रलाइज करती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराट्रोप कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पास, ये डायग्राम देखते हैं तो ये एंटीबॉडी 2 टाइप की होती हैं। एक फ्री एंटीबॉडी होती हैं जो कि अपने ब्लड में घूमती रहती हैं, और दूसरी सरफेस एंटीबॉडी होती, कहीं पर फिक्स्ड रहती हैं। ठीक, तो एंटीबॉडी का हम डायग्राम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पास ये हमारी क्या है, लाइट चैन है, और ये वाली कौन सी है, हैवी चैन है। अब ये लाइट हैवी चैन का ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट वेरिएबल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है स्टेबल पार्ट है। ठीक बच्चों, अब इस दोनों एंटीबॉडी आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा। दोनों मतलब एंटीबॉडी किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होती हैं। लाइट एंड हैवी चैन किसके द्वारा कनेक्ट होंगी, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो एंटीबॉडी में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं लाइट एंड हैवी चैन के बीच में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ये कितने पॉलीपेप्टाइड चैन से बनी होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से बनी होती हैं। 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चैन्स होती हैं, 2 लाइट चैन्स होती हैं, 2 वेट चैन्स होती हैं। अब इसका एक स्टेबल पार्ट होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है। स्टेबल पार्ट इसके स्टेबल पार्ट पे क्या होते हैं, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक जो होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट्स होती है, वो कहाँ पास होती है, वेरिएबल पार्ट में होती हैं। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होती है। दूसरी क्या होती है, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होती है। तो इसके वेरिएबल पार्ट में क्या होता है बच्चों, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पैराटोप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, पैराटोप कहते हैं। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट किस पार्ट पर होती है, वेरिएबल पार्ट पर होती है, और ये लॉक की थ्योरी पर, प्रिंसिपल पर काम करती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट से ही कोई एंटीजन क्या होता है, आकर बाइंड होता है। ठीक बच्चों, दूसरा हम बात करें, इसमें एक अनदर साइट होती है, उसे हम बोलते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट। ये क्या करती है, एंटीजन को डिटरमाइन करती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इपीटोप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इपीटोप कहते हैं। इसे हम इपीटोप बोलते हैं। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसे हम पैराट्रोप कहेंगे, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट को हम इपीटोप कहेंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल पार्ट पर होती हैं। इसके 2 रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, दूसरा कांस्टेंट रीजन होता है।
दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती हैं, 2 टाइप की होती है, मैं बता चुका हूँ। एक फ्री एंटीबॉडी होती हैं, दूसरी फिक्स्ड एंटीबॉडी होती हैं। एंटीबॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करती हैं। एंटीबॉडी का ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं बता ही चुका हूँ। एक वेरिएबल रीजन हो गया, एक कांस्टेंट रीजन हो गया, दोनों एंटीबॉडी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये लाइट चेन हो गया, ये हैवी चेन हो गया। ठीक, तो इसलिए एंटीबॉडी दो चैन से मिलके बनी होती हैं, H2L2 होती हैं, वाई शेप्ड होती हैं, दोनों एंटीबॉडी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये जो होते हैं वेरिएबल रीजन्स हैं, तो FAB से रिप्रेजेंट करते हैं, FC कांस्टेंट रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल रीजन को क्या बोलते हैं, FAB बोलते हैं, और दूसरा फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और दूसरा कांस्टेंट रीजन हो जाएगा। अब एंटीबॉडी कितने टाइप की होती हैं बच्चों, 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, IgG, IgE, IgM, IgD। ठीक बच्चों, तो उनकी बात करते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं। IgG जो है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, कैसी एंटीबॉडी है, सबसे पहला पॉइंट याद रखने वाला है इसमें, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हैं। IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। क्या करती हैं, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। IgG एंटीबॉडी जो फीटस है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। दूसरा IgE की बात करते हैं। IgE ड्यूरिंग एलर्जी रिलीज होती हैं। IgE कब रिलीज होते हैं, ड्यूरिंग एलर्जी रिलीज होती हैं, एलर्जी रिलीज होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट IgD की बात करें तो IgD फिक्स्ड एंटीबॉडी हैं। कैसी हैं, फिक्स्ड एंटीबॉडी हैं। ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट्स होती हैं। IgA क्यों बोला, IgG क्यों बोला, गामा से G बोला, E से एप्सिलॉन से बोला, IgD डेल्टा से बोला, और IgM किससे बोलेंगे, म्यू से बोलेंगे, और A अल्फा से बोलेंगे। तो ये देख रहे हो, IgG मोनोमेरिक एंटीबॉडी हैं, IgE भी मोनोमेरिक एंटीबॉडी हैं, IgD भी मोनोमेरिक एंटीबॉडी हैं। ठीक, लेकिन IgM 5 चैन से मिलके बनी हुई 5 एंटीबॉडी, तो ये कैसी हो जाएंगी, पेंटामेरिक एंटीबॉडी हो जाएंगी। पेंटामर है इसलिए क्या हो जाएंगी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी हो जाएंगी कि नहीं। IgM कैसी हो जाएंगी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी हो जाएंगी। IgA की बात करें तो ये कैसी हो जाएंगी, डाइमेरिक एंटीबॉडी हो जाएंगी। और ये हमारे कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट्स होती हैं। किस में प्रेजेंट्स होती हैं, कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा IG एंटीबॉडी सलाइवा में प्रेजेंट्स होती हैं, स्वेट में प्रेजेंट्स होती हैं बच्चों। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया, एंटीबॉडी में के बारे में हो गया। तो IgD, IgE, IgG ये तीनों कैसी एंटीबॉडी हैं, मोनोमेरिक एंटीबॉडी हैं। IgA डाइमेरिक एंटीबॉडी हैं। IgM पेंटामेरिक एंटीबॉडी हैं। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, एंटीबॉडी के बारे में हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हो गया। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एज H2L2 के फॉर्म में होती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीजन की बात करते हैं, तो एंटीजन क्या है, एंटीजन आर दो सब्सटेंस क्या करें, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करें, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंटीजन कहेंगे। ठीक, एंटीजन किससे जाकर बाइंड होते हैं, बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, MHC2 होता है। MHC2 किससे जाकर बाइंड होता है, CD4 सेल से, T हेल्पर सेल से। T हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है और TB सेल को जाकर एक्टिवेट करता है और साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले एंटीजन आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो इससे जाके बाइंड हुआ। ठीक, अब इसमें क्या प्रेजेंट्स होते हैं बच्चों, इसमें MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। MHC मॉलिक्यूल्स CD4 के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये क्या करते हैं, T हेल्पर सेल को जाकर एक्टिवेट करते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं हम, पैराट्रोप कहते हैं, लेकिन एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट को क्या बोलते हैं हम, इपीटोप कहते हैं। क्या बोलते हैं, इपीटोप कहते हैं। अब एंटीजन 3 टाइप के हो सकते हैं, यदि वो फ्री सर्कुलेटिंग घूम रहे हैं। दूसरे इंट्रासेलुलर एंटीजन हो सकते हैं, सेल सरफेस एंटीजन हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये किसके बारे में हो गया, एंटीजन के बारे में हो गया।
एंटीजेनिक साइट दैट बाइंड टू द पैराट्रोप ऑफ द एंटीबॉडी, उसे क्या बोलेंगे हम, एपीटोप कहेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम MHC मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। MHC 2 टाइप के होते हैं, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड। थैंक यू।